Hello student, I am going to tell you chapter coordinate geometry for class 10 CBSE boards. I will tell you concept and most important question in this chapter for board exam. Easy and shorter with trick. Okay, let's see. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं व्हाट रेशियो, आपको रेशियो फाइंड करना है. ओके, तो रेशियो फाइंड करने का आपको बहुत इजी ट्रिक बताते हैं. देखिए इन व्हाट रेशियो 10 द पॉइंट, आपको पॉइंट एक दिया हुआ है. ओके, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी. ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे, लेट the required ratio be k ratio 1. ओके, आपको कोई भी क्वेश्चन आता है रेशियो फाइंड करने के लिए, तो आप बस क्या करेंगे, रेशियो को k रेशियो 1 लेट कर लेंगे. ओके, अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिए. ये एक लाइन है. ओके, ये a हो गया आपका, ये b हो गया, यहाँ पे कोई पॉइंट p है आपका. ओके, ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -6, 10 और बी के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 3, -8. ओके, एंड पी भी आपको गिवन है -4, 6. ओके, फिर समझ लीजिए. देखिए क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 हो गया. डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, ये हो गया. ओके, हमें फाइंड करना है रेशियो, तो रेशियो को हमने क्या लेट किया, k रेशियो 1, तो ये हमने k मान लिया और ये रेशियो हमने 1 मान लिया. ओके, अब हम कोऑर्डिनेट्स आप किसके निकालेंगे, p के. p के तो कोऑर्डिनेट्स आपको ऑलरेडी गिवन है, लेकिन हम p के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर p के हम इक्वल करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे. देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इक्वल टू में, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला. तो सेक्शन फॉर्मूला आपका क्या होता है, m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. ओके, ये कोऑर्डिनेट p फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया, इसे सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं. वैल्यू पुट करिए. m1 आपका क्या है, देखिए ये आपका क्या है x1, y1. ये आपका क्या है, x2 है आपका, y2 है. ओके, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका m1 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा. ओके, वैल्यू पुट करिए. m1 आपका क्या है, k इंटू x2 आपका कितना है, 3 है, प्लस m2 आपका 1 है, इंटू x1 आपका कितना है, -6 है. ओके, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब कि k और प्लस 1 कॉमा m1 आपका k है इंटू y2 आपका क्या है, -8 है. ओके, प्लस m2 आपका 1 है. ओके, एंड फिर क्या है आपका y1 आपका कितना है, 10 है, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब कि k प्लस 1 हो गया. ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो k इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा और प्लस -6 अपॉन k प्लस 1. ओके, कॉमा इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करिए तो माइनस का 8k हो गया आपका और प्लस 10 1 10 अपॉन k प्लस 1 हो गया. ओके, हमने ये कोऑर्डिनेट्स किसके निकाले, p के कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं और p के कोऑर्डिनेट्स आपको ऑलरेडी गिवन है. ओके, अच्छा ये आपका जो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, आपको पता है ये क्या होता है, आपका x होता है और ये आपका क्या होता है, y. ओके, इसी तरीके से ये पूरा आपका क्या होगा, x होगा और ये पूरा क्या होगा, आपका y होगा. तो हम x वाले को x के इक्वल कर देते हैं. ओके, हम क्या करेंगे, 3k - 6 अपॉन k प्लस 1 को हम x यहाँ पे कितना है आपका -4 है, इसके इक्वल कर देते हैं. इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k - 6 इक्वल टू में -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4k -4. ओके, 3k और -4 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 4 क्या हो जाएगा, इक्वल टू -4 और -6 को ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा. अब देखिए 3k और प्लस 4k कितना हो गया आपका, 7k इक्वल टू में 6 - 4 कितना हो गया, 2 हो गया, एंड k इक्वल टू में कितना हो गया आपका, 2/7 हो गया. हमने k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली. अब हमारा क्या रेशियो में फाइंड करना था. ओके, तो देखिए हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं. हमारा रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू में रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू हमने क्या माना था, k रेशियो 1 माना था. k की वैल्यू हमने क्या निकाली, 2/7. ओके, रेशियो 1, 7 को हम यहाँ भेज देंगे, 2/7. ये हमारा रेशियो फाइंड होगा. बहुत इजी मेथड में आपको बता दिया गया. ओके, रेशियो फाइंड करने का तरीका क्या है, आपको बस k रेशियो 1 लेट करना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है. सेक्शन फॉर्मूला लगाने के बाद आपके दोनों आपके x y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. ठीक है,
हमको दोनों वैल्यू नहीं इक्वल करनी, क्योंकि हमें के की वैल्यू निकालनी है, हमने सिर्फ एक्स वाला एक्स के इक्वल करके हमने के की वैल्यू निकाली, हमने पुट कर दी, हमारा रेशियो फाइंड हो गया। ओके, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, इसको बहुत इजी वे में आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ट्राइसेक्शन, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ट्राइसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, इसका भी आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, ट्रिक भी बताते हैं इसकी। देखिए सेकंड, अब देखिए, अब पहले देखिए समझिए ट्राइसेक्शन आपका क्या है। देखिए ये हमने एक लाइन ले ली, ओके, ये ए है आपका और ये आपका बी है। ओके, ए के कोऑर्डिनेट आपके क्या है 2, -2 है, और बी के कोऑर्डिनेट आपके क्या है -7, 4 है। ओके, अब ट्राइसेक्शन समझिएगा किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट हमने पी ले लिया और यहाँ पे हमने एक पॉइंट क्यू ले लिया। अब ये ट्राइसेक्शन हो गया, ट्राइसेक्ट हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक का आपका ये एक पार्ट हो गया, ओके, यहाँ से यहाँ तक का आपका ये सेकंड पार्ट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का आपका ये थर्ड पार्ट हो गया। ओके, समझ रहे हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और ये आपका थर्ड पार्ट, इसे हम बोलते हैं ट्राइसेक्शन। ओके, अब ट्राइसेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट किसके निकालते हैं, पी के निकाल लेते हैं। देखिएगा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल टू में, ओके, अब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वही सेक्शन फॉर्मूला हमारा m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके, कॉमा फिर आपका m1y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अब देखिए हमें x1 y1 पता है, ये आपका x1 है और ये आपका क्या है y1 है। हमें x2 y2 भी पता है, ये आपका x2 है और ये आपका क्या है y2 है। हमें m1 m2 नहीं पता है, इसमें आपको m1 m2 आइडेंटिफाई करना। उसे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए आप किसके कोऑर्डिनेट निकाल लें, p के कोऑर्डिनेट निकाल लें। तो p की तरफ देखिए ये 1 पार्ट है, और p की तरफ इधर आइए तो ये 1 और 1 कितना हो गया आपका 2 पार्ट हो गया। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का आपका 1 पार्ट है, और ये 2 पार्ट जो हो गया वो आपका यहाँ से यहाँ तक का हो गया। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इसका रेशियो आपका क्या हो गया, बताइए 1:2, ये 1 हो गया और ये रेशियो 2 हो गया। ओके, अंडरस्टूड। हमें p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो ये 1 हो गया और ये 1 1 2, ये पूरा क्या हो गया आपका 2 हो गया। तो m1 आपका 1 हो गया, ओके, और ये आपका क्या हो गया m2 हो गया। वैल्यू पुट कर दिए, m1 आपका 1 है इंटू x2 आपका कितना है -7, ओके, प्लस m2 आपका कितना है, m2 आपका कितना है 2 है, इंटू x1 आपका कितना है 2 है, अपॉन m1 प्लस m2 मीन 1 प्लस 2। ओके, आगे आ जाइए, m1 आपका 1 है इंटू y2 आपका कितना है 4 है, प्लस m2 कितना है 2 है, इंटू y1 आपका कितना है -2 है। ओके, फिर देखिए m1 आपका क्या है 1 है, y2 आपका क्या है 4 है, प्लस m2 आपका 2 है, इंटू y1 आपका क्या है -2 है, अपॉन m1 प्लस m2। ओके, सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये 1 7 जा 7 हो गया माइनस का, और प्लस 2 2 जा आपका 4 हो गया अपॉन 3। इसी तरीके से 1 4 जा 4 हो गया, और प्लस माइनस 2 2 जा 4 हो गया अपॉन 3। ओके, और सॉल्व कर दिया, 7 - 4 करेंगे तो 3 बचेगा। ग्रेटर नंबर कौन सा है 7 है, तो -3 बचेगा अपॉन 3, और ये आपका 0/3। ओके, 3 हमने कैंसिल कर दिया, तो आपका हो गया -1 और 0। तो ये हमने कोऑर्डिनेट किसके फाइंड कर लिए, हमने p के फाइंड कर लिए हमने कोऑर्डिनेट। अब इसी तरीके से हम किसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ओके, अब हम q के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। देखिए अब जब हम q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो फिर से इसको समझिए डायग्राम को। देखिए ये एक लाइन है आपकी स्ट्रेट केस में, ओके, यहाँ पे आपका a है, a आपका क्या था 2, -2, और b आपका क्या है -7, 4। ओके, ट्राइसेक्शन में क्या बताया, एक पॉइंट p है, एक पॉइंट आपका क्या q है। ओके, हमने p पॉइंट हमने निकाल लिया है। ओके, अब हमें पॉइंट क्या निकालना है, हमें q पॉइंट निकालना है। ओके,
अब हमें कोऑर्डिनेट क्यू के निकालने हैं, तो लिखिए आप कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इक्वल टू में, ठीक है। अब देखिए जब हमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आप क्यू के इस साइड देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक है आपका, और ये पूरा यहाँ से लेकर हम यहाँ तक आएंगे, मतलब कि ये पूरा कितना हो गया 1 पार्ट हो गया, और ये पूरा 1 1 2 पार्ट हो गया। मतलब जब हम क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हमारा रेशो क्या हो गया 2:1 हो गया। यही इंपॉर्टेंट है बस। अब देखिए बस निकाल दिए। आपका फॉर्मूला क्या था, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए। m1 आपका कितना है 2 है, इंटू x2 कितना है, देखिए ये x1 है और ये y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। ओके, तो x2 आपका कितना है -7 है, प्लस m2 कितना है 1, इंटू x1 आपका कितना है 2 अपॉन 2 प्लस 1 हो गया। ओके, फिर यहाँ पे देखिए m1 आपका 2 है और y2 आप देखेंगे कितना है आपका 4 है, प्लस m2 आपका 1 है, इंटू y1 आपका -2 है, एंड m1 प्लस m2 2 प्लस 1 हो गया। सिंप्लीफाई करिए, ये कितना हो जाएगा -14 प्लस 2 अपॉन 3 हो गया, कॉमा ये आपका हो गया 8 और -2 अपॉन 3 हो गया आपका। ओके, और सॉल्व कर दिया, 14 में से 2 माइनस कर देंगे तो -12 हो जाएगा अपॉन 3, 8 में से 2 माइनस किया तो 6 अपॉन 3। ओके, और रिड्यूस करिए, 3 4 से 12 एंड 3 2 जा 6, तो ये आपका क्या हो गया -4, 2 आंसर। तो आपने कोऑर्डिनेट पी के भी फाइंड कर लिए, कोऑर्डिनेट आपने क्यू के फाइंड कर लिए। ओके, ट्राइसेक्शन क्लियर हो गया। तो ट्राइसेक्शन के किसी भी क्वेश्चन आ जाए तो इसी तरीके से आप फाइंड कर लेंगे। ओके, इजी वे में आपको बता दिया गया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए maths.com को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।